कैसे हैं आप लोग। और आपको मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर एजू तक पर। तो दोस्तों, आज मैं सोच रहा हूं कुछ मुद्दे पर आने के लिए, चाहे वो पॉलिटिक्स पर आ जाए या चाहे मैं उस प्रीवियस बातों पर आ जाए। तो मैं सोच रहा हूँ प्रीवियस बातों पर आने के लिए कि ब्रिटिश हमारे इंडिया में कैसे आए। मैं इस वीडियो में फुल आपको नहीं बताऊंगा, जितना हो सके उतना हम बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है और मेरा नेटवर्क बहुत ही स्लो चलता है इस बिहार में। तो मैं ज़्यादा वीडियो को इतना देर तक अपलोड करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर उतना लंबा वीडियो को अगर हम अपलोड करूं तो यहाँ पर 1 से 2 घंटा तो भाई अपलोड करने में टाइम चला जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको आधा कंप्लीट किया जाए, आधा से बहुत कम, जितना हो सके उतना मैं कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट पर आपको कमेंट में बताइएगा लोग कि मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँ, तो मैं फिर वीडियो लाऊंगा। अगर अच्छा लगे तो बताइएगा लोग कि इसको कंटिन्यू करो भाई, अगर अच्छा नहीं लगे तो कहिएगा लोग कि भाई आप इस टॉपिक को चेंज करिए, मुद्दा पर दूसरा आइए। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बताता हूँ कि जब 1707 में औरंगजेब का डेथ हुआ, बंगाल से जो रूलर थे उस समय का, बंगाल का औरंगजेब, तो उनके डेथ होने के बाद से 1707 में जब वो मर गए, इंतकाल हो गए, तो उनके बाद से उनका बंगाल का जितना भी राजा थे, तो भाई उस समय औरंगजेब के दौरान वो सब एक साथ रहते थे, क्योंकि उस समय का भाई औरंगजेब एक पावरफुल रूलर था, एक बहादुर रूलर था, जिसके पास बहुत ही पावर था, ताकत था। तो उनके अंदर सब रूलर काम कर रहे थे। लेकिन जैसे उनका मृत्यु हुआ, देहांत हुआ, जितना भी रूलर थे बंगाल का और आसपास का दिल्ली का, वो सब अलग हो गए। मतलब सब अपना अपना फ्रीडम कर लिए कि ये मेरा, मतलब कि ये मेरा एरिया है, यहाँ मैं राज करूँगा, और ये मेरा एरिया है, यहाँ मैं राज करूँगा। और इसका कारण ये, इसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश आए थे जो हमारे इंडिया में ट्रेड के पर्पज से, जिसका मतलब कि 1498 में वास्को डी गामा ने आया था सबसे पहले हमारे इस इंडिया में, जो सी रूट का रास्ता वही खोजा था। सी रूट का रास्ता जो 1498 में खोजा था सबसे पहले औरंगजेब ने, मतलब सॉरी, वास्को डी गामा ने खोजा था। तो आया और हमारे इंडिया में रास्ता बनाकर चला गया वो। उसके बाद से फ्रेंच आए, डच आए, बहुत सारे, उसके बाद से ब्रिटिश आए। इनके आने के बाद से इनका मुद्दा था हमसे पीसेस किनने के लिए, मसाला किनने के लिए, क्योंकि उस समय हमारे इंडिया में मसाला बहुत उग रहे थे। तो ये मसाला किन कर आए, लेकर जा रहे थे अपने देश में। उसके बाद धीरे धीरे ऐसा करते गए। फिर यहाँ देखे कि भाई यहाँ का औरंगजेब का तो डेथ हो गया, जो पावरफुल रूलर था। और जाहिर सी बात है भाई, जब हम लोग अलग डिवाइड हो जाएंगे लोग, जब एकता में रहेंगे लोग तो भाई पावर ज़्यादा है। अगर जब हम लोग डिवाइड हो जाएंगे लोग, अलग अलग फैल जाएंगे लोग, तो भाई कोई भी हमको मिलकर हरा सकता है। अगर सोचिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल लीजिए, आपने एक कहानी सुना होगा बचपन में कि एक बाप ने बुलाता है अपने बेटे को और एक एक डंडा पकड़ाता है और बोलता है कि इसको तोड़ो, और सबने बहुत आसानी से तोड़ देता है उस एक डंडा को। लेकिन फिर उस बाप ने बोलता है कि अब जाओ तुम लोग 5-5 डंडा के एक एक गैथरी लाओ, मतलब उसको लाठी को लाओ 5-5 को, और 5 को एक साथ तोड़ो। सबने कहा ये हमसे नहीं टूट रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत भी लग रहा है। तो इसे कहते हैं, ब्रिटिश ने वही चाल किया। और जैसे हमारे इंडिया के लोगों ने क्या किया कि अलग हो गए, एक साथ तो नहीं रहे, तो ब्रिटिश ने उसका फायदा उठाया। जाहिर सी बात है, जब हम लोग एक साथ नहीं रहेंगे तो भाई वही हाल होगा लकड़ी वाला। तो ब्रिटिश ने इसका फायदा उठाकर हम पर कब्जा करना शुरू कर दिया, लड़ने लगा, बहुत सारी लड़ाइयाँ की। उनके पास भाई दिमाग बहुत था, वो अपने दिमाग से लड़ते थे। मतलब उनका मेन मकसद लड़ाई नहीं था, वो इधर से उधर बातें करके हम लोग में ही आपस में लड़ाई करा देते थे। उसके बाद से अगर हम एक जीत गए, आपस इंडिया के रूलर में 2 रूलर में फाइट होता था, एक रूलर जीता तो उससे ब्रिटिश आकर लड़ लेता था और उसको हरा देता था। यही ब्रिटिश का मकसद था। तो धीरे धीरे सोचे कि भाई क्यों ना हम यहाँ पर अब अपना राज करें। उन्होंने अपना एक फोर्ट बनाया, उस बंगाल में बनाने लगा, वहाँ पे अपना शासन करने लगा। उसके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारे मतलब कि लड़ाई किया गया। लेकिन भाई हम लोग असक्षम रह गए, क्योंकि हमारे लोगों ने ही हमें धोखा दे रहा था लोग। जैसे एक मीर जफर नाम था उनका, उन्होंने क्या किया कि भाई जब हमारे साथ ब्रिटिश का लड़ाई था, जब हमारा लड़ाई हो रहा था, बक्सर का लड़ाई या प्लासी का लड़ाई हो रहा था, तो उसके अंदर ये किया मीर जाफर ने
कि भाई ब्रिटिश का साथ दे दिया और हमारे साथ से हट गया। लेकिन कमांडर था हमारे ही सिराजुद्दौला का कमांडर था, जो बैटल ऑफ प्लासी का था। हाँ, बैटल ऑफ प्लासी का इस जमाने में हुआ था। तो भाई यहाँ से जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को कमांडर बनाया था। तो मीर जाफर ने क्या किया, धोखा खा गया और वो ब्रिटिश के लालच में चला गया। ब्रिटिश ने उनको बोला था कि आप हमारे अंदर आइए, इनको हराने के बाद से, सिराजुद्दौला को हराने के बाद से हम आपको यहाँ का आपको रूलर बना देंगे। और भाई उनको रूलर की जरूरत थी पोपेट, मतलब कठपुतली, हमारे इशारों पर नाचने वाला, और उनको वैसा रूलर मिल गया। भाई यहाँ पर सिराजुद्दौला को हरा दिया गया ब्रिटिश के द्वारा, अमीर जाफर को वहाँ का रूलर बना दिया गया। लेकिन कैसा रूलर, पॉपेट, कठपुतली, हम जैसा बोलेंगे वैसा तुमको करना है। ब्रिटिश जो बोल रहा था वैसा वो कर रहा था, वैसा हुआ। फिर हमारे देश पर ब्रिटिश कब्जा करने लगे, हमें हरा कर पूरी तरह से छा गए। उसके बाद से भाई हमारे हर एक चीज़ को हम लोग अपने ही सरजमीन पर उनका गुलाम बन गए, उनके हर एक बातों को मानने लगे। उसके बाद से हमारे देश का जितना भी फ्रीडम फाइटर थे, महान आदमी थे, महान नेता थे, उन्होंने खड़ा हुआ हमारे लिए लड़ा और हमारे देश को 1947 में पूरी ही संघर्ष से आज़ाद किया और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हम लोग के हिसाब से। लेकिन आज वैसा नहीं हो रहा है और ऐसे ही पूरी तरह से ब्रिटिश छा गए हमारे, मतलब कि 1947 से पहले पूरी तरह से ब्रिटिश छा गए थे हमारे इंडिया में। वो अपना कंपनी बनाने लगे। भाई सोचिए, जो इंसान हमारे यहाँ ट्रेड करने के लिए आया था, आज वो यहाँ का शासक बन गया था। भाई मतलब कि उनके पास क्या ही दिमाग था। अगर हम आज कहीं जाए लो, हम लोग जाए लो, तो हमको वहाँ पर सिर्फ सामान खरीदने के लिए हक है, ना कि वहाँ पर शासन करने के लिए। वैसा कोई नहीं करेगा। लेकिन उस समय हमारा रूलर भी यार मूर्ख थे, जिनको मतलब एक साथ मिलकर, और सोचिए आपके दिमाग में एक सवाल ही नहीं आता कि अगर एक गांव में अगर कोई लड़ाई हो रहा है तो अगल बगल का जितना भी मुखिया है, तो भाई उस मुखिया को साथ देने जाएगा ना, कि उस मुखिया को क्यों मार रहे हैं भाई, ऐसा उसके साथ लड़ेगा। कोई फौरन आकर उनसे लड़ेगा तो भाई आसपास के जितने लोग हैं वो जाकर उनके साथ रहेंगे कि क्यों मार रहे हो तुम, मिलकर उसको भगाएंगे। उस समय ब्रिटिश जब आया था, एक मतलब बंगाल पर जब हमला किया पहली बार, तो भाई आसपास के जितना भी मैसूर का, कर्नाटक का, कोलकाता का जितना भी रूलर थे, वो मराठास का, सबको एक साथ मिलकर उनको भगाना चाहिए था। जब एक साथ ये मिल जाते तो वो ब्रिटिश भाग जाता लोग। लेकिन ये सब चाह रहे थे भाई उनको लड़ा, उन पर ये बीत रहा है, मैं क्यों जाऊँ भाई, वो उस पर ट्रेड करेगा फिर मैं ब्रिटिश को हरा दूंगा। लेकिन उनको क्या मालूम था कि ये भाई हमारे लिए एक बड़ा मुसीबत खड़ा हो रहा है। ये भाई ब्रिटिश नाम का है लेकिन इनका काम जो है बहुत ही खतरनाक है, उनको मालूम ही नहीं था। उसके बाद उनको भोगा गया भाई, पूरी तरह से हमें तहस नहस कर दिया गया इस इंडिया पर, और हमें पूरी संघर्ष के साथ 1947 में आज़ादी मिली। लेकिन आज फिर हम उस आज़ादी को खो चुके हैं। दोस्तों आप जरूर कमेंट में बताइए, आज का मुद्दा यहीं पर रहने दे रहे हैं ताकि मेरा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या मैं ऐसा वीडियो रोज़ लाऊं, मतलब कि ऐसा बनाकर लॉन्ग वीडियो लाऊं या शॉर्ट वीडियो ही डालूं, आप ज़रूर बताइए। और हमको कौन कौन सपोर्ट करने के लिए खड़ा है प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम भी एक बड़ा मुकाम पर हासिल करें, हमारे भी भाई कुछ पद हो, हम भी एक बड़ा नाम कमाएं।